काम के लिए उन्होंने मुझे कई दफ़ा कहा, मैंने ना कर दिए। मुझे सर वहाँ लेके जाते हैं धोखे से, ये पांचों के पांचों खड़े करते हैं ना, मैं इन पांचों का पांचों सर में, यानी पांचों को पहचान लोगी जी। SHO ने मेरे सामने सर मेरी इज्जत का सौदा किया है। थाने में जाकर मुझ पर तशद्दुद किया जाता है, मेरी वाइफ पर तशद्दुद किया जाता है। वहाँ की मैडम है, इरम शहबाज नाम है उसका, सब इंस्पेक्टर है वहाँ पे, वो इसको मेरे सामने थप्पड़ मारती है। वो इन्हें कहती है अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे वही कुछ करवाऊंगी जो पहले उन लोगों ने आपके साथ किया है। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो सर हम अपने बच्चों समेत ना गाड़ी के नीचे आके सर हम इधर खुदकुशी कर लेंगे सर। मेरे साथ जो फैमिली मौजूद है, ज़मान पारक आई हुई है, हाथ में चाट पकड़ा हो। इस खातून के साथ 5 लोगों ने ज़्यादती की है, खातून की जानिब से करवाई गई, शामिल थी वो सारी की सारी इसमें मुलव्विस थी। और इंसाफ की तलबगार 4 महीनों से ये भटक रहे हैं। कभी किसी अदालत का दरवाज़ा खटकाते हैं, कभी किसी चेयरमैन का दरवाज़ा खटकाया जाता है, कभी MNA का दरवाज़ा खटकाया जाता है, अदारों के दरवाजे खटखटाए जाते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज तंग आकर, क्योंकि यहाँ पे सारा मीडिया मौजूद था और ज़मान पार्क में ये खातून अपने खामद और 3 बच्चों के साथ मौजूद है, इसका कहना है कि अगर आज इसे इंसाफ नहीं मिलता तो ये अपने 3 बच्चों समेत सड़क के दरमियान में आके किसी भी गाड़ी के नीचे आके खुदकुशी कर लेगी। और बाकी इन बच्चों का भी क्या कसूर है? बाकी जो कहानी है, क्या लोग थे, वो कौन लोग थे, ये जानती थी उनको, इसी से मैं पूछता हूँ। सर 5 लोग वो थे, आंटी आसिया ना, आंटी आसिया का जो भतीजा इकराम। आसिया कौन है? आसिया आंटी सर वो मुझे काम के लिए कहती थी, काम के लिए उन्होंने मुझे कई दफ़ा कहा, मैंने ना कर दिए। फिर उन्होंने सर काम के बहाने एक दिन सर एक इकराम नाम का लड़का है जो मुझे कहता है आंटी आसिया आपको बुला रही है, आंटी आसिया खुद नहीं आ सकती, आप आ जाए। आंटी आसिया सीढ़ियों से गिर गई और पाँव पे मरोच आ गई है। अच्छा। उन्होंने काम के लिए कहना आपको, मुझे सर वहाँ लेके जाते हैं धोखे से। सर वहाँ ना आंटी आसिया होती है, कोई भी नहीं होता सर, वहाँ 2 लड़के मौजूद होते हैं, इकराम नाम का सर, दिशान नाम का सर। इकराम नाम का लड़का सर मुझे सर कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, मुझे कहता है आप ये कोल्ड ड्रिंक पिए, आप हम अगर जो खातून है आसिया उसके घर आना जाना पहले भी था आपका? नहीं सर, पहले नहीं था आना जाना? नहीं सर। उन्होंने मुझे अपना घर दिखाया था, कहती है अगर आपने अगर काम करना है ना तो फिर आप हमारे घर आ जाना। मैंने कहा नहीं, मैंने काम नहीं करना। शुक्र है लामिया का, मेरा हस्बैंड का मारा। आपने कहा ना कि आती जाती थी। हाँ जी, हाँ जी। एक बार हुआ कि पहले जब भी आप जाते थे तब भी ये मामला होते थे, आपके साथ ज्यादती करते थे, जबरदस्ती करते थे? नहीं सर, एक दफ़ा ही की? जी सर। कितने लोग थे? 5 थे सर? 5 थे। 5 थे, जी सर। तो जब आप गई आसिया घर पे नहीं थी? नहीं सर। तो वो 5 लोगों में से किसी की शिनाख्त कर सकती, किसी को जानती थी? सर मेरे सामने लाकर सारी सर ये 5 के 5 खड़े करते हैं ना, मैं इन 5 का 5 सर में, यानी 5 को पहचान लोगी, जी। लेकिन वैसे पर्सनली किसी को नहीं थी जानती या किसी को देखा नहीं पहले? नहीं सर, मैंने पहले कभी किसी को नहीं देखा, ना ही मेरी दोबारा नहीं सर, मैंने किसी को देखा भी नहीं है। कितने बच्चे हैं? मेरे साथ 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? जी सर। कब से इंसाफ की उम्मीद, इंसाफ का ये चार्ट घूमे लिए फिर रही हो? सर मैं 4 माह हो गए। 4 माह से भी हमें सर, अभी हमें सर 5वां माह शुरू हो रहा है, हमें इंसाफ नहीं पुलिस मिला। वाले क्या कहते हैं? सर थाने जाते हैं, थाने सर हमें अगले दिन एक लड़के को अरेस्ट किया था सर पुलिस ने। वो है था बंदा? इकराम नाम का था सर जी। वो भी था साथ? जी सर, हाँ जी सर, इकराम भी सारी फसाद की जड़ ये इकराम तो ये आंटी आसिया, ये दोनों है सर। इकराम नाम का लड़के को सर पुलिस ने पकड़ा, SHO ने मेरे सामने सर मेरी इज्जत का सौदा किया। SHO ने मेरे सामने सर पैसे लेके 20,000 रुपया अपनी जेब में डाल के तो उसे छोड़ दिया, इकराम नाम के लड़के को। सर मैं वहाँ मिन्नतें तले करती रही, हाथ पाँव जोड़े, बहुत ज़्यादा मैंने मिन्नतें की। मैं ये इंसाफ लेने के लिए आई हूँ, तो आप लोग इसे जाने दे रहे हो, मैंने किसी जाने नहीं देना। इससे तो मेडिकल वगैरह करवाया था? जी सर, मेरा मेडिकल भी कुछ रिपोर्ट आ गई थी, पॉजिटिव आ गई थी? सर नहीं, उन्होंने बीच में से जो पुलिस है ना, उन्होंने सर बीच में से जो मेरी आधी रिपोर्टें गायब कर दी हैं। रिपोर्टें भी गायब कर दी? जी सर, मेरी पुलिस ने SHO ने सर मेरी रिपोर्टें भी सर गायब करवा दी मेरी। क्या मामला कि थाने वगैरह का ताउन क्यों नहीं कर रहे आपके साथ? सर थाने वाले जो है सब उनके साथ मिले। ये नून लीग का क्या है, ये है क्या? ये नून लीग का जवेद इकबाल भट्टी है, UC 229 का, PP 168 का, ये उनकी पुश्तगोई कर रहा है। ये इन सब के पीछे ये जवेद इकबाल है नून लीग का। पुलिस भी जो है वो भी इसी की बात मान रही है, और जो वकला बरादरी है वो भी इसकी बात मान रहे हैं। इन लोगों ने हमें धोखा दिया, थाना गार्डन टाउन में हमें बुलाया जाता है, हमें घर से उठा के लेके जाया जाता है। जैसे मुल्ज़िमों को उठाना चाहिए, हम गरीबों को, मेरे छोटे छोटे बच्चे। इस
बच्ची का हुआ जी, उठाया भी आप लोगों को गया? उठाया भी आप लोगों को गया। ये सिर्फ जावेद इकबाल भट्टी के साहब के कहने पे सर। उसके बाद हमें थाने लेके जाया जाता है। थाने में जाकर मुझ पर तशद्दुद किया जाता है, मेरी वाइफ पर तशद्दुद किया जाता है। वहाँ थाना गार्डन टाउन पे हमारी तफ्तीश हो रही है। वहाँ की मैडम है, इरम शहबाज नाम है उसका, सब इंस्पेक्टर है वहाँ पे। वो इसको मेरे सामने थप्पड़ मारती है। वो इन्हें कहती है अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे, आप जो है कागज़ों पे साइन अंगूठे नहीं करोगे, हम आपको उठा के हवालात में बंद कर देंगे, आप पे मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। सारी ज़िंदगी के लिए आप अंदर चले जाओगे, आपके बच्चे जो हैं सड़कों पर भीख मांगेंगे। मेरी आंखों के सामने इस पर तशद्दुद करती है, मुझे मारते हैं, मुझे पिस्तौल डालने की धमकियाँ देते हैं। अमीन ऐसा ही है वहाँ पे, वो भी हम उनकी बात नहीं मानते। फिर उसके बाद वो ये कहती हैं अगर आपने बात ये नहीं मानी तो हम 5 लड़कों को दोबारा बुलाऊंगी और तुम्हारे साथ वो फिर वही कुछ करवाऊंगी जो पहले उन लोगों ने आपके साथ किया है। अच्छा, वो फिर दोबारा धमकियाँ देने लगा था? जो थाने में आपने बताया था, इतला दी थी? जी सर, धमकियाँ ये धमकियाँ पुलिस वाली ने दी हैं। ये पुलिस वाली ने दी? जी, इरम शहबाज सब इंस्पेक्टर है थाना गार्डन टाउन की। थाने में के अंदर हमें 3 दिन बंद रखा गया। कोई सबूत है? सर, थाने के अंदर हुकूमत सब इंस्पेक्टर की होती है, किसी की और नहीं होती। वो बात जो उन लोगों ने हमारे साथ की है, हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बच्ची की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कहाँ पे है? वो पुलिस स्टेशन के पास ही है सर। वो आपको दी नहीं है? नहीं, हमें नहीं देते वो। और एक DNA इसका हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी अभी वो कहते हैं नहीं आई। 3 माह 4 माह हो गए हैं, DNA की रिपोर्ट भी अभी नहीं आई। एक मुलजम का DNA हुआ है और 2 मुलजम जो 3 मुलजमान हैं उनका भी DNA होना है। पुलिस उन्हें पकड़ नहीं रही सर। अब मुतालबा क्या है आपका बेटा, क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहती हूँ। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो सर हम अपने बच्चों समेत ना गाड़ी के नीचे आके सर हम इधर खुदकुशी कर लेंगे सर, अगर हमें इंसाफ ना मिला सर तो। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, ऐसा कोई कदम ना उठाइएगा। अब सूरत हाल आप देखें कि ये जो फैमिली है एहतजाज कर रही है और इनका यही मुतालबा कि अगर आज इन्हें इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि 4 महीने से इन्हें लटकाया जा रहा है, तो आज ये ज़मान पार्क में है। ज़मान पार्क में यहीं पे इसी गाड़ी के नीचे आके यहाँ पे किसी में भी बच्चों समेत खुदकुशी कर लेंगे। होश के नाखून पकड़ें यार हमारे अदारे। अगर इस बीबी के साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ, तो इसका साथ दें। गरीब है इसलिए उसका साथ नहीं दिया जा रहा।